आनंदपाल का शव अब सावरात पहुंच चुका है। तो कल चूरू में आनंदपाल का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। आनंदपाल का शव उसके मामा के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता देंगे, परिजनों के मुताबिक आज आनंदपाल की बड़ी बेटी सावरात पहुंचेगी। तो कल आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार होने की पूरी संभावना है। और सुजानगढ़ से सावरात तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस हर आने जाने वाले की वीडियोग्राफी यहाँ पर कर रही है। सावरात में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। आपको बता देंगे, पुलिस ने कल आनंदपाल का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया था, जिसके बाद आनंदपाल के शव को उसके मामा के सुपुर्द कर दिया गया। और परिजनों के मुताबिक आज आनंदपाल की बड़ी बेटी यहां पर सावरात पहुंचेगी। तो हो सकता है कि कल तक आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। साथ ही सुजानगढ़ से सावरात तक चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस बल तैनात है। आपको बता देंगे, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फर्स्ट इंडिया संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाडनू से। राजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? कब तक अंतिम संस्कार करने की यहाँ पर संभावना है आनंदपाल के शव की? अर्पित, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी सावरात गांव में पहुंच चुका हूं और मैंने उस बॉडी का भी मोटा है। लोगों के लिए, दर्शनों के लिए उसको घर के बाहर में रखा गया है और बर्फ से पूरा ढका गया है। और मैं ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर जो भी आदमी दर्शनों के लिए आना चाहता है, उनको यहाँ पे आने के लिए पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करके उसके बाद में अंदर आने के लिए आ सकती है। और वो दर्शन करने के लिए जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जी अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के राजेंद्र। आपको बता देंगे, जैसे कि हमारे संवाददाता राजेंद्र ने बताया कि कल चूरू में यहाँ पर आनंदपाल का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था, जिसके बाद आनंदपाल के शव को उनके मामा के सुपुर्द कर दिया गया। और परिजनों के मुताबिक आज आनंदपाल की बड़ी बेटी भी सावरात पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि आनंदपाल का शव अब सावरात पहुंच चुका है और जहां तक उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल तक आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया जाएगा। साथ ही सुजानगढ़ से सावरात तक चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस बल तैनात है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना अगर हो तो उस पर लगाम लगाई जा सके। आनंदपाल का शव अब सावरात पहुंच चुका है और अब कल तक आनंदपाल का अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फर्स्ट इंडिया संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है, कब तक अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा आनंदपाल का? देखिए अर्पित, अभी जिस सिचुएशंस में आनंदपाल की बॉडी है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आनंदपाल का अंतिम संस्कार हो जाए। बहरहाल बॉडी जो है वो उनके घर पे पहुंच चुकी है, लेकिन परिजनों की जो मांगे हैं उन पे वो अड़े हुए हैं लगातार। और जिस तरीके से उन्होंने सारी व्यवस्था की है कि जो डेड बॉडी को बर्फ में रखा जाता है, तो बर्फ उन्होंने मंगवाई है। और दूसरी चीज ये है कि आने जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। सुजानगढ़ से लेकर के सावरात तक का जो रोड है, उस रोड पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, वीडियोग्राफी से निगरानी हो रही है। सावरात गांव में जितने गांव के बाशिंदे नहीं है, उससे ज्यादा कहीं पुलिस वाले मौजूद हैं। नेटवर्क सुविधा जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल लो कर दिया गया है, नेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अभी स्थिति जो है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि तनावपूर्ण है। बहरहाल अभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है कि अंतिम संस्कार का कुछ तोड़ निकल के आए या फिर कह सकें कि हाँ अंतिम संस्कार हो जाएगा 2-4-5 घंटों में। आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम से क्या संतुष्ट है परिजन? देखिए, कल अगर संतुष्ट होते परिजन तो कल वो हॉस्पिटल में आने के लिए एग्री हो जाते, लेकिन ना वो कल आए। पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए भी उनको आवाज लगाई, उसके अलावा फोन भी किए। जो वकील थे जिन्होंने बहस की कल रतनगढ़ में, कान सिंह, उनको भी फोन किया कि परिजनों को लेकर के आप पोस्टमार्टम के लिए आ जाएं, लेकिन नहीं आए। और परिजन के अलावा जब शाम को सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे AP सिंह, जो आनंदपाल की तरफ से वकील थे, वो शाम को जरूर पहुंचे थे चूरू के जिला अस्पताल में।
तब उन्होंने कहा था कि बिना एब्सेंस में, परिजनों के एब्सेंस में किस तरीके से ये पोस्टमार्टम हुआ है और कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो पुलिस ने अपनाई है, क्योंकि 16 गाइडलाइंस के तहत, 16 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की थी, उनके तहत पोस्टमार्टम होना था, तो उन गाइडलाइंस में परिवारजनों का भी होना ज्यादा जरूरी था। अब चूंकि सवालिया निशान जो है वो एपी सिंह लगा रहे हैं पुलिस पर और पोस्टमार्टम जो दोबारा हुआ है उस पर, लेकिन अब ये सिचुएशन कहां से कहां जाएगी इसको कह पाना भी थोड़ा जल्दबाजी होगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिजनों की एक मांग तो यहाँ पर प्रशासन ने मांग ली और दोबारा आनंदपाल के शव का यहाँ पर पोस्टमार्टम करवा लिया, लेकिन और जो मांगी थी उन्हें लेकर भी क्या परिजनों की चर्चा हुई है यहाँ पर प्रशासन से? देखिए, सबसे जो अभी सिचुएशन में लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बेटी है चीनू आनंदपाल सिंह की, उसको लेकर के परिजनों ने कहा है कि जब तक चीनू यहाँ नहीं आ जाती और सही सलामत नहीं आ जाती तब तक किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार नहीं होगा। हालांकि चीनू दुबई में बताया जा रहा है कि पढ़ाई करती है, एमबीए की पढ़ाई वो वहां कर रही हैं। साथ ही जो नजर एसओजी की है वो चीनू पर थी और एसओजी के अलावा जो मुकदमे दायर होंगे वो भी चीनू पर बहुत पुलिस की गहरी नजर है। इन सभी चीजों को लेकर के परिजन चाहते हैं कि किसी भी तरीके की चीनू जो आनंदपाल की बड़ी बेटी है उसको परेशानी ना हो और ना ही किसी भी तरीके से वो यहाँ पे किसी समस्या में पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर के भी परिजन जो है वो अड़े हुए हैं। अब चूंकि कह पाना जल्दबाजी होगी कि सारी सिचुएशन कहाँ से कहाँ जाएगी, लेकिन हाँ, फिलहाल यथावत स्थिति में आनंदपाल की जो बॉडी है वो दोबारा पोस्टमार्टम के बाद में घर पे रखी हुई है। हाँ जी, अमर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, एसटीएफ की पूरी फोर्स सांवरात गांव में पड़ी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हर आने जाने वाले की वीडियोग्राफी से निगरानी हो रही है। अगर पुलिस को कुछ लगता है कि ये संदिग्ध हैं या फिर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं, उनको गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है। गांव के 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द के दायरे में भी बहुत भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि गांव में जितने वासिंदे नहीं है उससे ज्यादा पुलिस बल तैनात है। खुद नागौर एसपी परेश देशमुख उस पूरी चीज को हैंडल कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो इन तमाम जो चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति बने तो प्रशासन उस चीज को पूरी तरीके से हैंडल करे। उसके लिए प्रशासन ने पूरी जी जान लगाई हुई है। आला अधिकारी जो है वो इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। कल बीके पांडे जो आईजी हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी पूरी इस प्लानिंग को किया है कि किस तरीके से हमको आनंदपाल की बॉडी जो है वो उनके परिवारजन को सुपुर्द करनी है। ये सारी चीजें जो है प्रशासन की देखरेख में हो रही है, क्योंकि नामबंद अधिकारी जितने भी हैं उनको क्लियरली कह दिया गया है कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसलिए बड़े अधिकारी जो हैं वो भी खुद सड़क पे गश्त पे हैं। तो ये सारी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हम आपको बता देंगे, जैसे कि हमारे संवाददाता अमरदीप ने बताया कि परिजनों का यहाँ पर कहना है कि जब तक उनकी बड़ी बेटी चीनू यहाँ पर नहीं आ जाती बिल्कुल सही सलामत, तब तक आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आपको बता देंगे कल दोबारा आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसके बाद आनंदपाल के शव को उसके मामा के सुपुर्द कर दिया और अब आनंदपाल का शव सांवरात पहुंच चुका है। और अब सभी को इंतजार है तो आनंदपाल की बड़ी बेटी का कि कब तक वो सांवरात पहुंचती है। उसके बाद ही आनंदपाल के परिजन यहाँ पर आनंदपाल का अंतिम संस्कार करेंगे।